हाय कैंसर कर्क राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की। देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर कर्क राशि प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, फूल, कैंसर कर्क राशि 5 ऑफ कप्स,9 ऑफ swords, four of swords, knight of swords, wheel of fortune, दिसंबर मंथ कैंसर कर्क राशि द मून, थैंक यू सो मच प्लीज क्लैप। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands। माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये जो मंथ है ना थोड़ा इल्यूजन से भरा हुआ मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द इस महीने हो रही है ना, आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, जैसे देख रहे हो वो चीज़ वैसी ही हो, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशन को कंसिडर करें, मतलब इंट्यूशन पर आप फोकस करें। आपकी इंट्यूशन आपको इस समय क्या कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है, क्या बताना चाह रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो आपको गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुछ छुपी हुई चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें आपके सामने इस महीने इस तरीके से प्रेज़ेंट हो सकती हैं जो सच नहीं है, जिसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, ठीक है? कुछ इल्यूज़नरी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ सकती हैं। मतलब आपको लग सकता है कि वो चीज़ में मेरा फ़ायदा है, बट वो चीज़ में आपका फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरी ईयर रिंगिंग भी हो रही है इस टाइम पीरियड में। येस, वो आप में से कुछ लोगों को उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ साइंस यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पर देंगे, कुछ ना कुछ क्लिक यहाँ पर ज़रूर देंगे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर तो कोई चीज़ सही नहीं चल रही है। और ये ज़्यादातर चीज़ें हिडन जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, ये गड़बड़ चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, मतलब कुछ गलत है। उस चीज़ के बारे में इंडिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि कुछ तो किसी इंसान को लेकर के
कहीं कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हो, कोई डील आप डील फाइनल करने के लिए जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के हो सकता है, स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के हो सकता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो जो जैसा आपको बोल रहा है वैसी वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर इस समय हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस महीने आपकी एनर्जी पता है क्या है? आप अपने बलबूते ना चीज़ों को बदलना चाहते हो। आप जैसे कि कुछ भी करना चाहते हो, मतलब आप अपने हक में, अपने तरफ चीज़ों को मोड़ने के लिए ना कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी हो इस टाइम पीरियड में, इस महीने। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बेसिकली ये बताती है कि आप इस महीने ये चाहोगे कि अगर ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है ना, तो भी मैं इसको ले लूँ। मतलब चाहे मैं कुछ भी करूँ, कहते हैं ना साम, दाम, दंड, भेद, मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं गलत रास्ते को चूज़ करूँ, पर मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करके इस चीज़ को पाऊँ। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर उल्टा आपको पड़ सकती है। कहने का ये मतलब है कि आपको इस महीने बहुत ही एक जेन्युइन तरीके से चलना है। ये एनर्जी इस महीने की आ रही है कैंसर्स, आपको बिल्कुल भी अपने सही पाथ से भटकना नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ के लिए मुझे गलत रास्ते को चूज़ करना पड़ रहा है या फिर कुछ गलत एक्शंस मुझे लेने पड़ रहे हैं, नहीं, वो काम आपको इस महीने नहीं करना है। अदरवाइज़ वो चीज़ आप पर उल्टी पड़ सकती है इस महीने, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर साफ इंडिकेशंस दे रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। जो चीज़ आपको सामने जैसी दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं है वो वैसी ही हो। तो आप धोखा खा सकते हो इस महीने। इस चीज़ का ख़ास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करें आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में यहाँ पे डेविल की एनर्जी साफ इंडिकेट कर रही है कि इस महीने आप भटक सकते हो, इस महीने आप फिसल सकते हो, इस महीने आप कुछ गलत रास्ते पर रिलेशनशिप वाइज आप चल सकते हो। अपनी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई अदर इंसान आ जाए या किसी को देख करके आप अट्रैक्टेड फील करें, या फिर मतलब ये किसी भी तरीके से, देखिए ये सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर इस महीने, आपको किसी भी गलत रास्ते को, किसी भी गलत एक्शन को नहीं चूज़ करना है, कोई गलत एक्शन नहीं लेना है, किसी गलत पाथ को आपको चूज़ नहीं करना है इस महीने। अगर आपको वो चीज़ लगती है कि ये गलत है, क्योंकि वो इंडिकेशन आपको मिलेगा अंदर से। अभी वो अलग बात है, देखिए हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जो इंसान गलत काम करता है, चाहे वो कोई चोर है, लुटेरा है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों नहीं हो। उसकी अंतरात्मा एक बार उसको ज़रूर खटखटाती है, अंदर से वो अंतरात्मा आवाज़ देती है कि ये काम सही नहीं है, वो अलग बात है कि हम उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो आप अगर इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा इस टाइम पीरियड में ना इस महीने कंट्रोल करके रखिए। कोई भी गलत मुझे चलिए वो बात छोड़िए, किसी भी गलत चीज़ को आपको चूज़ नहीं करना है, कोई गलत एक्शन आपको नहीं लेना है, ठीक है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं आपको फिसलना नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, देखिए ख़ास करके आप लोगों को बचने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप फिसल सकते हैं, आप कहीं भटक सकते हैं, ठीक है? तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न इस महीने का, वो आप पर भारी पड़ सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में डाल सकता है। ये आपके लिए एक अलर्ट है इस महीने, ठीक है? या आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। इस महीने अगर आप सिंगल भी हैं, ठीक है? अगर कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता है, टैप इन करता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो रिश्ता बन रहा है, इसके पीछे का बेस क्या है? क्या ये किसी ज़रूरत की वजह से बंधा जा रहा है, या फिर या वाक़ई में प्यार है?
क्योंकि रिश्ता किस पर टिकता है? प्यार पर टिकता है, विश्वास पर टिकता है। लेकिन वहीं अगर वहाँ कोई नीड आ जाती है, जैसे पैसा आ जाता है, लस्ट आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है जस्ट, तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम नहीं चलती है, वो चीज़ फिर धोखा है, वो चीज़ फिर चीटिंग है, वो चीज़ फिर टूटेगी। तो आप वो चीज़ आगे जा कर के टॉक्सिक बन जाएगी। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस महीने, ठीक है? तो इस महीने थोड़ा-सा सँभल कर के चलिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वहीं आपकी करियर की अगर बात की जाए, करियर में फुल की एनर्जी है। आप इस महीने रिस्क लेना चाहेंगे, रिस्क लेने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहने का मतलब कुछ नया ट्राई करना चाहोगे। यहाँ पर नया ट्राई करने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है, बट आँखें बंद करके रिस्क लेना, आँखें बंद करके किसी भी नई चीज़ में टैप इन कर जाना, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपकी जो थीम ही आई है ना, वो मून की एनर्जी लेकर के आई है, जो कि बता रही है इल्यूजन्स हैं। और आपको यही बताया जा रहा है कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए अगर लेना है तो। सोच समझ करके, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप अच्छे से समझ ना लें कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है, तब तक टैप इन मत कीजिए उस जगह पर। बिना सोचे समझे किसी के कहने पर भी या फिर बिना सोचे समझे जस्ट अट्रैक्ट हो करके कि हाँ, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, ये जॉब मुझे कर लेनी चाहिए, या फिर किसी ने आपको बोल दिया, मतलब जस्ट एक अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, उस बेसिस पर आपको रिस्क नहीं ले लेना है करियर को लेकर के। कैलकुलेटिव अगर आप बहुत अच्छे से सोच समझ करके अपना माइंड यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लगाते हैं, देन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बिना सोच विचार के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस महीने अगर आप जॉब भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहला मैसेज आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि इस महीने आप स्किप कर दें, ठीक है? जॉब चेंज ना करें, जहाँ जैसे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो करते रहें कंटिन्यू। आफ्टर दिसंबर आप देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अगेन बोलूँगी पहले पूरी अच्छे से जानकारी ले लें, देन आप आगे बढ़ें, ठीक है? कुछ भी अगर नया ट्राई करना चाहते हो तो पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, जब आप 100% श्योर हो जाएँ देन आगे बढ़ें, ठीक है? वहीं अगर हेल्थ की बात की जाए आई एम सॉरी, हेल्थ को लेकर के 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, आपकी यहाँ पर ना मुझे मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ ना आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। या तो आपने रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, ऐसे कुछ डिसीज़न लिए हैं जिस वज़ह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो, या फिर इस महीने आप कुछ ऐसे एक्शंस और डिसीज़न्स ले रहे हो जिस वज़ह से थोड़ा-सा आपको यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। जहाँ पर आपको टेंशन आपको मिल सकती है, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह से आपने सोचा था, जैसे मैंने आपको बोला इल्यूज़नरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि जिस तरह से आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर। और एक रिस्क वाली एनर्जी यहाँ पर, टेंशन मुझे यहाँ पर, एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप एक गिल्ट में जा रहे हो, एंग्जाइटी में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो कि मैंने ये डिसीज़न क्यों ले लिया, मैंने ये एक्शन क्यों ले लिया। वो वाली एनर्जी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपका जो फिज़िकल हेल्थ भी है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत लो रहने वाली है इस महीने। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि एनर्जी आ रही है, अगर आप सतर्क रहे, अगर आप अलर्ट रहे, तो आप इस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी तो आ रही है, लेकिन आप इससे बच पाएँगे अगर आप पहले से ही जानते होंगे। तो अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आप इस एनर्जी से भी बच जाएँगे, ठीक है? अगर जो लोग यहाँ पर गलती करते हैं, उनके लिए ये एनर्जी यहाँ पर हेल्थ के लिए भी आ रही है, ठीक है? आप में से आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने जितना हो सके पानी पीजिए, लिक्विड डाइट अपनी अच्छी रखिएगा। हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करने के लिए भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि सूर्य की रोशनी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा ना ताज़ी हवा लेना और सूरज की नेचुरल आपको लाइट लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? और इसके साथ ही साथ ओवरथिंकिंग से आपको इस महीने बचना है। जितना हो सके ना ओवरथिंकिंग से बचिए, एक्सट्रीम लेवल की थिंकिंग से बचिए, नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचना है। जो चीज़ नहीं घटी है, उसको लेकर के सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, वो चीज़ आपको इस महीने बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। सूट तो देखिए कभी भी नहीं करती है, लेकिन इस महीने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर
देगा, आपको वो एनर्जी बीमार कर देगी, मेंटली तौर पर आपको बीमार कर देगी, जिस वजह से आपको फिजिकली भी बीमारियां लगने के चांसेस रहेंगे। तो इस महीने आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए। इस महीने फ्लू वगैरह से थोड़ा-सा बच के रहिएगा। अगर फ्लू वगैरह होता है इस महीने ना थोड़ा फ्लू के चांसेस भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? सर्दी, जुकाम, हल्का फीवर वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कोई भी एक्शन आपको इस महीने एक्शन ओरिएंटेड रहना है, बट कोई भी एक्शन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। आपके लिए नहीं, यहाँ पर गाइडेंस भी है और आपको ये एनर्जी सपोर्ट भी कर रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप एक्शन लीजिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंट एक्शन लीजिए, बट सोच समझ करके एक्शन लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि बस हर समय घोड़े पर सवार रहना। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, आपने एक्शन ले लिया, आप उस तरफ आगे बढ़ गए, आपने कमिटमेंट दे दिया, ठीक है? वो चीज़ गलत है, वो चीज़ रॉन्ग है आपके लिए। हर चीज़ को सोच समझ करके वक़्त लीजिए अपना। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि वक़्त लेना है इस महीने आपको, देन आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे आपको एक्शंस अपनी ज़िंदगी में इस महीने नहीं लेने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो। तो सोच समझ करके आपको इस महीने चलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और इस महीने ना आपके लिए देखिए हेल्थ आपकी यहाँ पर आ रही है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे बीमार होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, जैसे कि हवा लग रही है, ठीक है? या फिर वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ इंडिया में तो वेदर चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पर ऐसी ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन येस, ये एनर्जी है कि आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? प्रॉपर रेस्ट लें। अगर आप बीमार भी पड़ते हैं, प्रॉपर रेस्ट आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रेस्टिंग मोड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? स्पिरिट आपको यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहती है इस महीने? देखिए इस महीने ना आप जितना हो सके दूसरों पर विश्वास ना करके खुद पर विश्वास करें, ठीक है? खुद पर भी देखिए दूसरे इस महीने हर कोई की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बट जो ज़्यादातर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे कि लोग आपके लिए जाल बिछाएँगे, ठीक है? आपको गलत चीज़ें दिखाएँगे, आपको चाहेंगे कि आप उनके कहे अनुसार किसी गलत चीज़ को चूज़ कर लें। तो यहाँ पर आपको खुद का दिमाग यूज़ करना है, ठीक है? किसी की बातों में यहाँ पर नहीं आना है। और इस महीने ख़ास करके कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सिग्नेचर आपको आँखें बंद करके या किसी पर विश्वास करके या जल्दबाज़ी में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? प्लीज स्पिरिट बताएं आप कैंसर कर्क राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए? क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू। यस डेफिनेटली कोई नई एनर्जी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। फूल की एनर्जी भी यहाँ पर आपको आपके लिए आई थी। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। इमोशनल डेजर्ट, इनएक्टिविटी, आइसोलेशन। 11 नंबर। यहाँ पर ना आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ना थोड़ा-सा एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनल एनर्जी आई है आपके लिए। तो इमोशन वाइज़ ना थोड़े से डिस्टर्ब आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने, ठीक है? क्योंकि आपकी वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है। कहीं कोई चीज़ को आप कर रहे हो जहाँ पर आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया था, वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपकी क्रिएशन, किसी क्रिएशन को लेकर के हो, कोई नई आप शुरुआत कर रहे हो, उसको लेकर के हो। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ इस एनर्जी में और क्या है? स्पिरिट अगर आप थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करना चाहते हो तो फॉरगिवनेस। देखिए अगेन मुझे ना यहाँ पर वही एनर्जी मिल रही है। आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखिए अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपने दिल को फॉलो करते हुए अगर आप कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप दूसरों की बातों में आ करके या फिर अ, चकाचौंध में आ करके अगर आप गलत एक्शन डिसीजन लेते हो, तो फिर वो आप पर उल्टी चीज़ पड़ सकती है। वहाँ आपको
आपका दिल टूट सकता है इस महीने, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आप अपनी इंट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए करोगे, मतलब इंट्यूशन आपकी जो आपको गाइड कर रही है, आपका दिल आपको जो गाइड कर रहा है, आपकी आत्मा जो आपको बोल रही है, उस पर अगर आप विश्वास करते हुए उस जिस तरफ आप आगे बढ़ोगे, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, वहाँ चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है? लेकिन दूसरों के कहे अनुसार अगर आप करते हो या फिर चकाचौंध में अगर आप पड़ जाते हो कि हाँ, ये चीज़ मुझे दूर से तो अच्छी लग रही है, यहाँ ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए, ओके? चलिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सॉरी, मून मैजिक से। कैंसर कर्क राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपने आप को ना लव्ड फील कराना है आपको। आपको ये नहीं देखना है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, यूनिवर्स मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी ज़िंदगी में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है? लेट गो ऑफ द एंग्ज़ायटीज़ ऑफ अदर्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, सेल्फ लव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? और अपने आप को ना वर्दी समझना, अपने आप को लव्ड समझना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी आत्मा की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ को उतने ही अच्छे से, उतनी ही बेहतरी से आप सुनोगे। और ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें। आपका दिल आपको क्या कहता है, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी चीज़ को लेकर के आप अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हो ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने रीसेंट पास्ट में कोई गलत एक्शंस भी लिए हैं, कुछ गलत डिसीज़न्स भी लिए हैं, तो अपने आप को माफ़ कीजिए, गिल्टी फ़ील मत कीजिए। अपने आप को उस चीज़ के लिए ऑलवेज़ कंप्लेन मत करते रहिए। अपने आप को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है। लेट्स सी शिवा और काली ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, माँ बाप आपको यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए। प्लीज माँ बाबा प्लीज गाइड कीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज यहाँ पर है चिन्नमस्ता, सॉरी, चिंतामणि काली। ओके, चिंतामणि काली माँ है यहाँ पर, और वो आपके यहाँ पर आपको आपके एनिमीज से आपको यहाँ पर बचा रही हैं। आपको यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके अगेंस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर माँ काली है। मैंने आपको बोला है ना, ये एनर्जी इस महीने की आ रही है। कुछ लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जो सच्चे नहीं हैं, जो आपको भटकाना चाहते हैं, जो आपको गलत राह पर डालना चाहते हैं। पर अगर आप सच्चे दिल के हैं और अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हैं, तो यहाँ पर माँ काली हैं जो ऐसे लोगों से आपको बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो माँ के साथ जुड़े रहिए और आप डेफिनिटली प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं रीडिंग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।